हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म वेलकम ऑन एसएससी पांडा। पिछले वीडियो में मैंने टीएमआरसी के बारे में एक वीडियो डाली थी। अगर आपको उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं एक वीडियो अलग से डाल दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी जीएस पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। हमारा जो टारगेटेड ऑडियंस रहेगा वो छात्र जो नौकरी की तलाश में है, और दूसरा वो स्कूल के बच्चे जिनको थोड़ी कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो वो बच्चे भी इसको देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर सिस्टम आया कहाँ से। तो सोल जो वर्ड है ये रोमन मैथोलॉजी के अंदर है सन गॉड। अब जो यहाँ पे है वर्ड मैथोलॉजी। मैथोलॉजी का मतलब क्या है? मैथोलॉजी का मतलब होता है पौराणिक कथाएं। ये स्टोरीज होती हैं, ठीक है। हमारे भी स्टोरीज होती हैं हमारे कल्चर में, ऐसे रोमन कल्चर थी वहाँ भी स्टोरी। तो उसके अंदर जो सोल होता है वो सन गॉड होता है। अब जो सोल जो है वैसे रिलेटेड टू सन है। अगर हम बात करें सोलर सिस्टम तो मतलब क्या है, ये भी सन से रिलेटेड है। तो सन से रिलेटेड है तो सोलर सिस्टम को क्या बोल सकते हैं हम? फैमिली ऑफ सन बोल सकते हैं। अब फैमिली के अंदर आएगा क्या क्या? तो फैमिली के अंदर हम बात करेंगे सन आएगा, इसके प्लैनेट्स आएंगे, सैटेलाइट्स आएंगे, एस्टेरॉइड्स आएंगे, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स, ये जो सब जो चीजें हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज, जो ये चीजें हैं, इनको बोलेंगे हम सोलर सिस्टम। जो सन है वो क्या है कि सोलर सिस्टम के सेंटर के अंदर है। अब मतलब जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो सन की वजह से है। तो इनका जो पाथ है, जो ऑर्बिट जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो इसकी लाइट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से सन इज फीडिंग ऑल दीज एक्टिविटीज। इट इज लाइक ए मदर ऑफ द सिस्टम। जैसे घर के अंदर माँ का रोल होता है, ऐसे ही सोलर सिस्टम में सन का बहुत बड़ा रोल है। दूसरी बात, हम सोलर सिस्टम को एक डायग्राम के जरिए समझेंगे। डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो ये एस्टेरॉयड बेल्ट्स है, और ये एस्टेरॉयड बेल्ट इस सिस्टम को दो पार्ट में डालती है। एक तो ये सन और इसके 4 प्लैनेट, और दूसरा ये लास्ट के जो 4 प्लैनेट। यहाँ पे प्लूटो दिखाया गया है इस डायग्राम में। प्लूटो जो 2003 के अंदर जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन थी, तो उसके अंदर जो प्लूटो, पहले प्लूटो हुआ करता था प्लैनेट के अंदर, लेकिन अभी प्लूटो को प्लैनेट सिस्टम से बाहर निकाल दिया है और इसको ड्वार्फ प्लैनेट नाम दे दिया गया है। अब हम इसके बात करेंगे जो एस्टेरॉयड बेल्ट्स है, ये डिवाइड कर रही है सोलर सिस्टम को। तो ये जो 4 जो प्लैनेट है इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं, और इन जो 4 प्लैनेट है इनको बोलते हैं गैसियस प्लैनेट। ऐसा क्यों है ये हम जानेंगे कंसेप्ट जब आप इसकी हिस्टोरी में जाते हैं कि जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ तो एक बिग बैंग जो थ्योरी थी, तो बिग बैंग के अंदर जब धमाका हुआ और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, उसके अरबों करोड़ों साल के बाद जब टेम्परेचर ठंडा होने लगा और ये जो प्लैनेट का फॉर्मेशन जब स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर गिरने लगा, टेम्परेचर जब कम होने लगा, तो ये जो प्लैनेट्स थे इनका फॉर्मेशन हुआ। तो जो प्लैनेट जो सन के जो पास में थे, क्योंकि सन एक बिगर मास बॉडी है और इसका जो हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है, तो जो सन है, सन क्या है? एक बिगर मास है। और जो इसके जो पास में जितने भी जो प्लैनेट है इनका साइज भी देखेंगे कंपैरेटिव जो ये वाले जो प्लैनेट है इनसे छोटा है। इसका रीजन यही है कि फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी थी इन प्लैनेट के ऊपर ज्यादा लगी हुई थी, क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस की वजह से इन जो प्लैनेट है इनके ऊपर फोर्स ज्यादा लगी है, इन प्लैनेट के ऊपर फोर्स कम लगी है। इसके कारण ये जो प्लैनेट है ये प्लैनेट छोटे हैं। दूसरा, इनका जो ऑर्बिट है, क्योंकि ये नजदीक है तो इनका जो ऑर्बिट है वो छोटा होता है। इनका जो साइकिल होता है रिवोल्यूशन का वो कम होता है कंपेरेटिव इनका जो लास्ट के जो 4 है, इनका जो साइकिल होता है वो ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की। एस्टेरॉइड्स क्या है? एस्टेरॉइड्स क्या है कि ये बेल्ट होती है मार्स और जुपिटर के बीच, एक जो बेल्ट है इसके अंदर एस्टेरॉइड्स घूमते हैं। इसका रीजन ये है कि हो सकता है इधर है कि ये सन है, इधर है जुपिटर। अब इधर ये सन भी बिगर मास है और हमें पता है कि जुपिटर का जो साइज है वो प्लेनेट में सबसे बड़ा जुपिटर है। तो ये इधर ये इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इधर ये ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा है। इसकी वजह से ये क्या है कि फॉर्मेशन कर नहीं पाए प्लेनेट का। अगर ये नहीं होता तो हो सकता था कि ये भी एस्टेरॉयड बेल्ट्स के अंदर जो है ये सब मिलके एक प्लेनेट बना लेते, लेकिन ये हो नहीं पाया।
इसलिए ये एस्टेरॉइड्स हैं, ये मतलब बड़े और छोटे साइज के मतलब पत्थर हैं जो इसके अंदर घूम रहे हैं। दूसरी बात मैं बात करूंगा इनका साइज से रिलेटेड। अब जो साइज बात करेंगे कौन सा प्लेनेट बड़ा है, कौन सा प्लेनेट छोटा है, तो हम इसके याद करने की एक ट्रिक है। ये देखो, ये जो जुपिटर है ये क्या है, सबसे बड़ा प्लेनेट है। तो यहाँ से सीक्वेंस से लग जाओ, पहले पे जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, और इसके बाद आएगा हमारा प्लेनेट जो कि ब्लू प्लेनेट है, ब्लू प्लेनेट। इसके बाद मार्स आएगा, मार्स के बाद वेनस और मरकरी। तो अगर हम साइज की बात करेंगे तो ये हमारा इनका क्रम रहेगा, और ये सीधा याद कर सकते हैं जुपिटर से ये नेपच्यून बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, और उसके बाद अर्थ रहेगा, मार्स रहेगा, और फिर विनस और मरकरी। अब हम बात करेंगे जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। अच्छा, जब इनके इनके ऊपर जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो ये क्या है कि कंडेंस साइज छोटा रहेगा। जब साइज छोटा रहेगा तो ये क्या, ज्यादा कंडेंस मतलब कम एरिया के अंदर ज्यादा चीजें रहेंगी, तो इसका मतलब क्या है, इनकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी। अब इनकी अगर डेंसिटी ज्यादा है तो इनका जो साइज रहेगा वो भी छोटा रहेगा, और ये क्या है, सॉलिड रहेंगे। दूसरी, ये जो प्लेनेट है इनका क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे कमजोर पड़ रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम है कंपेयर टू दीज, तो इनके कारण क्या है कि इनके ऊपर जो फोर्स जो लगेगी वो कम लगेगी, इसलिए ये क्या है, लूजली बाउंडेड है। लूजली बाउंडेड है तो इनका जो जो एरिया है वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इनके चारों ओर क्या क्या पाएंगे, देखो इसके चारों ओर भी ये रिंग्स हैं, इसके चारों ओर भी ये रिंग्स है, इसके चारों ओर भी रिंग्स है। ये जो रिंग्स है ये डस्ट पार्टिकल और आइस और डस्ट पार्टिकल की रिंग्स है, ये इनके चारों ओर रहेंगे क्योंकि ये लूजली बाउंडेड है। हमें पता है कि जो गैसियस के जो पार्टिकल होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। सॉलिड के अंदर क्या होते हैं कि अच्छे से जो इनकी बाइंडिंग फोर्स होती है वो ज्यादा होती है, इनके अंदर जो फोर्स होती है वो कम होती है। अब हम बात करेंगे कुछ एक जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हो गए, ये गैसियस। अब टेरेस्ट्रियल में हमें पता है कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स क्या करेगा, टेरेस्ट्रियल रहेगा, और जो गैसियस के अंदर रहेगा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब इसके बात करेंगे, हमें ये वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया ही है कि ये रोकी रहेंगे, स्मॉलर साइज का रीजन क्या है ये भी पढ़ा हमें, रिंग्स नहीं होंगी ये भी पढ़ा है हमें, ये पढ़ा है कि ये गैसियस इन नेचर रहेंगे, ठीक है, ये पढ़ा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम है इसलिए इनका इनका साइज बड़ा है क्योंकि कम है फोर्स, और ये रिंग्स हैं, ये सब हमने पढ़ा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम प्लैनेट। इस वाले से मतलब डायरेक्टली आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम के अंदर, डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे कि मरकरी के ऊपर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, ठीक है। तो मरकरी के ऊपर ये सबसे आपको पता है कि नियरेस्ट टू सन है। दूसरा रीजन ये है कि इसके ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि इसके जो पास में है सन है, और सन ने इसका जो एटमॉस्फेयर है वो वाइप आउट कर दिया, इसके जो फोर्स थी इसका जो सारी गैसेस थी उसने खींच ली अपनी ओर, तो इसके कारण इसके ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। दूसरा जो वीनस है, वीनस क्या रहेगा कि इसको हम अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा कि अर्थ का ट्विन कौन से प्लेनेट को बोलते हैं। दूसरा, ये इवनिंग स्टार और मॉर्निंग, एक ऑरेंज रंग का स्टार कई बार मॉर्निंग और इवनिंग में ये स्काई में दिख जाता है, तो वो जो है वो वीनस ही रहेगा। और दूसरा, इसके अंदर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो मरकरी है वो नजदीक है सन के, लेकिन वो सबसे गर्म नहीं है, सबसे गर्म है, सबसे होटेस्ट है वो वीनस है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे क्या है कि डस्ट के पार्टिकल है, यहाँ पे जो सनराइज आएंगी वो आ तो जाएंगी लेकिन जा नहीं पाएंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो सनराइज क्या होंगी वहां पे इकट्ठा हो जाएंगे, इसके कारण इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे जो गर्म प्लेनेट है वो हम ये बता सकते हैं कि मरकरी है। दूसरी बात हम बात करेंगे जो अर्थ की, अर्थ को क्या बोलते हैं कि ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। ब्लू प्लेनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ इसके ऊपर 71% क्या है, वाटर है। और दूसरा अर्थ को है, अर्थ के ऊपर लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट है। लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट कौन कौन से, एक तो ऑक्सीजन है, दूसरा क्या है, वाटर है। ये दोनों अर्थ के, इसलिए यहाँ पे लाइफ है, बाकी जगह ये है नहीं। दूसरा, जो मून जो है इसकी नेचुरल सैटेलाइट है। मून नेचुरल सैटेलाइट, आजकल आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी है, लेकिन मून क्या है, इसकी नेचुरल सैटेलाइट क्या है कि भाई प्लेनेट के ऊपर, प्लेनेट के चारों ओर जो कोई चीज रिवॉल्व करती है एक पाथ के अंदर, ठीक है, उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। मार्स क्या है, मार्स देखो, मार्स रेड प्लेनेट है। रेड क्यों बोला जाता है, हम बोलते हैं ना रेड, तो रेड के कारण इसके अंदर आयरन कंटेंट है इसकी सॉइल के अंदर। इसके दो सैटेलाइट हैं, एक फोगोस है, एक डेमोस है। जुपिटर हमें बताया था कि लार्जेस्ट प्लेनेट होता है, और इसकी जो लार्जेस्ट सैटेलाइट गैनीमेडा है, ये पूरे जो अपना सोलर सिस्टम है उसकी भी सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है। सैटर्न को बोलते हैं सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है ये, और इसके ऊपर क्या है कि रिंग्स हैं,
और ये जो रिंग है ये कंसेंट्रिक रिंग है ऑफ आइस है, ठीक है, आइस एंड डस्ट है। और टाइटन की जो है इसकी क्या है, लार्जेस्ट सैटेलाइट है। इसके बाद हम करेंगे यूरेनस की बात। तो यूरेनस के जो है वो क्या है, एक तो ग्रीन प्लेनेट है। ग्रीन प्लेनेट का रीजन क्योंकि ग्रीन, आप पूछ लेगा क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि ग्रीन प्लेनेट कौन सा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूरेनस है। अब ग्रीन, आपको ये पता होना चाहिए ग्रीन रीजन किसके कारण है, तो ये मीथेन के कारण है ग्रीन। दूसरा इसके ऊपर क्या है, 13 रिंग्स लाइक है, मतलब जैसे सैटर्न के चारों हमने जो रिंग्स देखी थी वो रिंग्स यहाँ यूरेनस में भी है। और दूसरा एक ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये वैसे जो भी प्लेनेट है ना वो मोस्टली वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, लेकिन जो यूरेनस है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। एक यूरेनस है और एक वीनस है, ये दोनों एक्सेप्शन है। रेस्ट जो भी है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। अगला जो है हमारा क्या है, नेपच्यून है। तो नेपच्यून को भी हम क्या बोलते हैं, तो यूरेनस का ट्विन बोलते हैं, क्योंकि जो नेपच्यून है वो भी इसके ऊपर भी ग्रीन है, मेथन गैस पाई जाती है, इसलिए ये भी ग्रीन है। और जो नेपच्यून है वो क्या है, एट्थ प्लैनेट। इस वीडियो में बस इतना ही, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।